एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब फाइन होंगे। आई होप आपने मेरी इस चैनल की लास्ट वीडियो को देख लिया होगा जो था छोटूज़ हाउस पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे छोटूज़ हाउस का पार्ट 2। सो हमारा पहले एक लास्ट पैराग्राफ रह गया था, हम उसको क्लियर कर लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं इन आवर हाउसेस, हमारे घरों में। Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. उन्होंने कहा कि जो कुछ एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, want them to, while some are there uninvited, और कुछ होते हैं uninvited. That means इस पैराग्राफ का बेसिकली मीनिंग ये है बच्चों कि हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पालते हैं या अपने पास रख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं। जैसे हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम अपने साथ रखते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जिसमें आपके होते हैं डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, है ना, इनको हम पाल सकते हैं। और कुछ अनइनवाइटेड होते हैं जिनको हम इनवाइट नहीं करते लेकिन वो आ जाते हैं हमारे घर में, लाइक मॉस्किटो, रैट, आंट, हाउस फ्लाई, लिजार्ड, कॉकरोच। तो कुछ हो गए हमारे इनवाइटेड एनिमल्स और कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स। सो इसी पर आपका एक छोटूज़ हाउस में एक पोयम है जिसका नाम है होम स्वीट होम, जिसमें एक बच्चा है वो अपनी मदर से अपने घर के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है। सो स्टार्ट करते हैं। होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। मदर, आपने तो मुझे हमेशा बताया है कि ये जो हमारा घर है वो हमारे से बिलोंग करता है, यानी कि सिर्फ इसमें हम ही लोग रहते हैं। बट हाउ डू आई बिलीव, बिलीव मीन्स यकीन, यानी कि मैं कैसे यकीन करूँ कि मदर व्हेन आई नो, जबकि मैं जानता हूँ, इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, ये और लोगों से भी जुड़ा हुआ है। बिलोंग्स मीन्स संबंध है या जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है। लुक मदर, वो कहता है देखो मदर, हाउ दीज माइस, इन चूहों को देखो, आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, ये देखो आपस में कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, और मदर देखो इन मॉस्किटोज यानी मच्छर को, ये कैसे उड़ती हैं। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और इस हैप्पी स्पाइडर को देखो जो कि कितनी पीसफुल यानी शांति से लाई कर रहा है। देखिए ऊपर दिखा रखा है ना आपको स्पाइडर। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, और मदर देखो इन सुस्त सी छिपकलियों को, लिजार्ड मीन्स छिपकली। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, ये किस तरीके से क्रॉल्स रेंग रही हैं। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स, अब इन बहुत सारी आंट्स को देखो जो ब्लैक कलर की हैं, ऑल मार्चिंग इन अ रो, जो कि एक लाइन में चल रही है। मार्च बोलते हैं किसी एक रॉ में चलने को, जैसे कि आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, सारी आंट्स हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आपका आंगन, जैसे घर का बरामदा जिसे हम बोलते हैं, घर के बाहर का हिस्सा, कि बाहर का जो आंगन है उसको देखो। द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, पैकिंग होती है चोंच, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि जिस तरह, जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई, जिस तरह मैं और मेरी बहन सम टाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट, हम झगड़ते हैं और शाउट करते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स आपस में अपनी चोंच से लड़ रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका दैट इज़ हाउ आई से डियर मदर, इसलिए मैं कहता हूँ डियर मदर, डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स, कि ये जो घर है ये सिर्फ हमारा है। इट्स डियर, ये प्रिय है, टू अस एंड ऑल हु लिव हेयर, यह प्रिय घर हमारा भी है और जो यहाँ रहते हैं उनका भी है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। अब देखिए आपको ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ बताया जा रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स, आई साइट्स होती हैं आँखों की रोशनी। जब हमारी आई साइट्स वीक हो जाती है तो हमारे क्या लग जाते हैं, स्पेक्ट्स लग जाते हैं ना। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा डू यू नो कि जो रैट्स होती हैं उनकी जो आई साइट होती है वो वीक होती है, बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट, लेकिन उनकी जो सूंघने, सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने और टच और टेस्ट करने की जो पावर है उनमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कहीं कुछ गिर जाएगा तो सूंघते सूंघते चूहे आ जाएंगे वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। कि आपको 2 एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है जो कि आपके घर में अनइनवाइटेड होते हैं और उनके नाम भी निकले हैं उन पिक्चर्स के बाद। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हम अपने हाउस को क्लीन करने के लिए या कैसे करते हैं क्लीन, तो हम झाड़ू लगाते हैं, मोपिंग करते हैं और ब्रूमिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो इससे हमारा घर क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर को क्लीन करने में कौन हेल्प करता है, ऑल फैमिली मेम्बर्स, हम सब मिलके घर को क्लीन करते हैं, राइट ना। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, हम गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो होता है हमारे घर का उसको हम कहाँ फेंकते हैं, वी थ्रो द गार्बेज ऑफ गार्बेज बिन, है ना। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, यस। नेक्स्ट देखते हैं, लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, कि देखिए जो ये लता का घर है कितना प्यारा है, इसमें पत्तियां हैं और फूल है ना। ये उन्होंने अपने गेट पर सजा रखा है, जिसमें आज के टाइम में भी वैसे तो ज़्यादातर पहले लोग बहुत ज़्यादा सजाते थे, लेकिन अब भी कुछ घरों में गेट के पास इसको लगाया जाता है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे विच यू डेकोरेटेड योर हाउस, व्हेन एंड हाउ, कि आप कभी अपने घर को ऐसे डेकोरेट करते हैं किसी स्पेशल वे पर या स्पेशल तरीके से, तो हम कब करते हैं, जब हमारे घर में बर्थडे पार्टी होती है और या कोई फेस्टिवल होता है, लाइक ईद पर हम अपने घर को सजाते हैं, या दिवाली में रंगोली बनाते हैं, दिए लगाते हैं, और क्रिसमस में उस क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। तो इस तरह से क्या किसी की एनिवर्सरी होने पर, बर्थडे पार्टी होने पर हम घर को सजाते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं कि वो अपने घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, यहाँ पर आप उन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जिससे आप अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना और आपका जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।